उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है सर, या फिर आप लिख सकते हो डियर सर। इसके अलावा आप रिस्पेक्टेड सर भी यहाँ पर लिख सकते हो। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में यह बताऊंगी बोर्ड एग्जाम के पेपर में हम एप्लीकेशन राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमारे पूरे नंबर मिल सके। और बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस प्रकार एप्लीकेशन पूछा जाता है, जैसे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू टू यू ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है ना, यह बोर्ड एग्जाम के पेपर में इस प्रकार पूछा जा सकता है यह एप्लीकेशन। और इसी एप्लीकेशन को मैं इस वीडियो में यानी इसी पर्सन के अनुसार, इसी क्वेश्चन के अनुसार करके दिखाऊंगा सरल तरीके से, आसान तरीके से। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना टू, उसके बाद कॉमा लगाना, देन आपको आगे लिखना है द प्रिंसिपल। यहाँ पर आप चाहे तो हेड मास्टर भी लिख सकते हो, जैसे कि द हेड मास्टर, इस तरह से आप लिख सकते हो अगर आप प्रिंसिपल नहीं लिखना चाहते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको लिखना है स्कूल का नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मयूर पब्लिक कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम दर्शाना, यानी स्कूल का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपको स्कूल का पता लिखना है, जो भी आपका पता हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वाराणसी। ठीक है ना, और उसके बाद आपको डॉट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी विषय लिखना, जिसके लिए आप एप्लीकेशन या फिर प्रार्थना पत्र लिख रहे हो उसका विषय लिखना, उसका सब्जेक्ट लिखना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी, और इसके अलावा अन्य काम के लिए जब आप पत्र लिख रहे हो या फिर लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको डॉट लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है सर, या फिर आप लिख सकते हो डियर सर। इसके अलावा आप रिस्पेक्टेड सर भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आपको कॉमा लगाना, उसके बाद देन आपको यहाँ से लिखना जैसे कि विद ड्यू यू रिस्पेक्ट, उसके बाद कॉमा लगाना, देन आपको आगे लिखना आई विश टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास ऑफ योर स्कूल। उसके बाद डॉट लगाना, देन आपको नेक्स्ट लिखना है माई फादर इज ए गवर्नमेंट। उसके बाद डॉट लगाना, देन आपको आगे लिखना है ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू आगरा, और उसके बाद आपको फिर डॉट लगाना, देन आपको आगे लिखना है आई कैन नॉट स्टे एट हियर अलोन। उसके बाद नेक्स्ट लिखना आई शैल हैव टू टेक एडमिशन एट आगरा, और उसके बाद आपको डॉट लगा देना। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ एप्लीकेशन लिखना। उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना, बिल्कुल स्ट्रेट में लिखना, यहाँ जैसे कि मैं लिखकर बता रहा हूँ, ये आपको भी इसी तरह से लिखना है, जैसे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद डॉट लगाना, देन आगे लिखना आपको आई हैव क्लियर्ड ऑल द ड्यूज, और उसके बाद आपको जो डॉट लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस, और उसके बाद आपको डॉट लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर
यूअर्स ओबेडिएंटली, यह आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहे तो थैंक यू या फिर थैंकिंग यू भी लिख सकते हो और उसके बाद अपना नाम, XYZ, रोल नंबर, जो भी अपनी बेसिक चीजें जो होती है वो यहाँ पर डालनी है और आपको यहाँ पर डेट भी डाल देनी है, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है इंग्लिश में जो है स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है। अगर आप इस तरह से करते हो तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।